ही नहीं। अच्छा, एक चीज़ हुई थी जब सिम बंद करने का ऐलान हुआ था ना, तो एक्सपो सेंटर कराची में बहुत रश लग गया वैक्सीन लगाने वालों का। एकदम से रश लग गया था, जिसकी वजह से बड़ी झगड़े भी हुए, बड़े। नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हासिका अली और मेरे साथ है तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन 97.5% इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग मोर्टेलिटी सेज CMR से स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कल भारत सरकार के द्वारा कुछ डेटा जारी किया गया है रिगार्डिंग वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन इंडिया। अब आपको पता होगा भारत के अंदर अभी के लिए जो ज़्यादातर वैक्सीन दी जा रही हैं वो आपका कोविशील्ड है और कोवैक्सीन है। तो उनका इफेक्टिवनेस बेसिकली कैसा है, और जब ध्यान रखिएगा, मैं जब इफेक्टिवनेस की बात कर रहा हूँ तो भारत सरकार ने यहाँ पर जो डेथ होता है उसको कितना प्रिवेंट कर सकता है उसके बारे में ये जानकारी दी है। और आप देख पाएंगे यहाँ पर कि 1 डोज ऑफ कोविड वैक्सीन 96.6% इफेक्टिव और 2 डोज अगर आप ले लोगे तो 97.5% इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग डेथ। तो इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से जानेंगे, समझेंगे कि एग्जैक्टली ये डेटा है क्या, क्या दर्शा रहा है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे हम इसको एनालिसिस कर सकते हैं। काफ़ी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको सिंपली हमारे ऐप को डाउनलोड करना है और वहाँ पर जाकर जितने भी कोर्सेज हैं आप उसको अवेल कर पाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको कह रहा था, भारत सरकार मतलब कि जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है उनके द्वारा यहाँ पर जो डेटा है वो रिलीज किया गया है रिगार्डिंग नेशनल वैक्सीनेशन ड्राइव। और यहाँ पर बताया गया है कि लगभग टोटल प्रोटेक्शन आपको मिलती है फ्रॉम सीरियस डिजीज एंड डेथ। तो यहाँ पर जरूरी हो जाता है कि जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से चलता रहे। यहाँ पर आप देख पाएंगे थर्सडे को जो ICMR के जो आपके डॉक्टर हैं, डॉक्टर बलराम भार्गवा, उनके द्वारा यहाँ पर ये प्रिलिमिनरी डेटा लॉन्च किया गया है। आप ध्यान रखिएगा, आगे चलकर एक वैक्सीन ट्रैकर भी आने वाला है, मैं आपको वीडियो के बाद में वो बताऊंगा कि क्या है ये चीज़। लेकिन रियल टाइम डेटा एक प्रकार से आप कह सकते हो अप्रैल 18 से लेकर 15 अगस्त के बीच में उसने ये दिखाया है कि पहला जो डोज है वैक्सीन, अगर हम कोई भी पर्सन पहला डोज लेता है तो लगभग 96.6% इफेक्टिव है, ताकि उस पर्सन की मृत्यु नहीं होगी। ध्यान रखिए, मैं बार बार डेथ के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, मोर्टेलिटी, क्योंकि उसी के बारे में ये डेटा है। अगर दोनों डोज ले लेता है तो इफेक्टिवनेस और बढ़ जाती है, 97.5% चांस है मृत्यु नहीं होगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट डज दिस शो, मतलब ये जो इफेक्टिवनेस हम देख रहे हैं, हाई परसेंटेज हमें 96-97% देखने को मिल रहा है। देखिए, पहला तो हमें इससे ये रीअफर्म होता है कि अडल्ट पॉपुलेशन में जो एलिजिबल अडल्ट पॉपुलेशन है, और इसके साथ साथ स्पेशली वो लोग जो कोमॉर्बिडिटी से गुजर रहे हैं, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, उनके लिए वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये डेटा उसको दर्शा रहा है, रीअफर्म कर रहा है कि जो वैक्सीनेशन है वो कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको वो डेफिनेटली लगवाना चाहिए। इट इज़ क्लियर। और इसके साथ साथ एक और चीज़ अच्छी हो जाती है कि हमारे देश में ये जो दोनों वैक्सीन लग रहे हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये अच्छे हैं, इसको हमें मदद मिलती है ताकि डिजीज़ और डेथ से हम यहाँ पर बच सकें। और इसीलिए यहाँ पर जो एक आप सिग्निफिकेंस कह सकते हो कि पूरे पॉपुलेशन को यहाँ पर ये वैक्सीन इंप्लीमेंट होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द पब्लिक हेल्थ इंप्लीकेशन। इसका पब्लिक हेल्थ के ऊपर इंप्लीकेशन देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अगर हम पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव से देखें तो ये जो डेटा है वो क्लियरली शो कर रहा है कि जितना ज़्यादा हायर वैक्सीनेशन कवरेज होगा उतना कम हमारे हॉस्पिटलाइजेशन के ऊपर असर पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अगर डेथ की संख्या कम होगी, जो डिजीजेज हैं बाकी उसकी संख्या कम होगी, तो हॉस्पिटल लोग कम जाएंगे और हॉस्पिटल के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा था वो यहाँ पर कम हो जाएगा। और इसकी वजह से एक फ़ायदा ये होगा, कोविड के समय स्पेशली आपने देखा होगा, जिन लोगों को कोई डिजीज़ हो रहा था, कोई सीवियर प्रॉब्लम हो जा रही थी, सपोज कार्डियोवास्कुलर कोई प्रॉब्लम हो गया, हार्ट सर्जरी करना है, वो लोग प्रॉब्लम में आ जाते थे कि उनका ऑपरेशन नहीं हो पाता क्योंकि कोविड का पूरा माहौल चल रहा था, कोई एडमिट करने के लिए नहीं रेडी था। तो अब क्या होगा कि हॉस्पिटल्स पर ये बर्डन कम पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है बाकी के जो डिजीज़ हैं, बाकी का जो कंसर्न है हेल्थ का, उसके ऊपर हम फोकस कर पाएंगे। स्पेशली सेकेंड वेव के टाइम आप याद कीजिए, यहाँ पर जो अनवैक्सीनेटेड पीपल थे उनकी संख्या ज़्यादा थी जो हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे थे, और ओवरवेल्म्ड हो गया था, कुछ ज़्यादा ही लोग हॉस्पिटल में हो गए थे, सड़कों पर घूम रहे थे, हॉस्पिटल के बाहर लाइन लगी थी। तो इससे हमें ये कहीं ना कहीं पता चलता है कि अब ऐसा सिचुएशन नहीं होगा, क्योंकि आप लेटेस्ट डेटा यहाँ पर देखो, इसमें बताया गया है कि
58% पॉपुलेशन हमारी ऐसी है देश के अंदर जिसको एटलीस्ट 1 डोज लग चुका है। 18% अडल्ट पॉपुलेशन ऐसी है जिसको दोनों डोज यहाँ पर लग चुका है। तो अच्छी बात है, इसको फर्दर हमें इंक्रीज करने की बात है। इसमें एक और चीज़ है यहाँ पर, अच्छी बात आप कह सकते हैं इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि यहाँ पर बार बार बात चल रही है थर्ड वेव आएगा, कब आएगा, नहीं आएगा, जो भी एक पूरा अलग मामला है। लेकिन अगर वो आता भी है तो जो हमने सिचुएशन सेकेंड वेव में देखी थी कि लोग बार बार हॉस्पिटल जा रहे थे, वैसी सिचुएशन अब हमें देखने को नहीं मिलेगी, भले ही कितना भी बड़ा वेव आ जाए। इससे एक ये इंडिकेशन निकल रहा है जो कि इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से, हर एक चीज़ पर्सपेक्टिव से आप देखिए तो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये जो डेटा है 96-97%, क्या ये दिखा रहा है कि इससे ट्रांसमिशन नहीं होगा, कोविड ट्रांसमिट नहीं होगा? देखो, ये डेटा उसके बारे में नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये डेटा उसके बारे में नहीं है। इट इज़ जस्ट अबाउट मोर्टैलिटी, जो डेथ हो जाती थी ना, उसमें ये कितना इफेक्टिव है उसको ये बस शो कर रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर डॉक्टर भार्गवा ने ये भी बोला था कि ये जो वैक्सीन है, these are disease modifying vaccine, they are not disease preventing vaccine। 100% श्योरिटी नहीं है कि अगर आप वैक्सीन ले लेते हो तो आपको यहाँ पर जो कोविड है वो नहीं होगा। कोविड हो सकता है, और इसी को हम कहते हैं ब्रेक थ्रू इंफेक्शन। स्पेशली आजकल डेल्टा वेरिएंट के बारे में काफ़ी चर्चा हुई थी, फिर रिसेंटली न्यू वेरिएंट आ गया आपका। तो इस तरह की जो वेरिएंट्स हैं, और कई बार अंदाज़ा ये भी लगाया जा रहा है कि कोई एक ऐसा वेरिएंट आएगा जो यहाँ पर जो वैक्सीन का कोई असर उसके ऊपर शायद करेगा नहीं। और इसी की वजह से सरकार बार बार यही रिकमेंड कर रही है कि अभी भी वैक्सीन लगवाए हो आप तो भी आपको मास्क लगाना है, जो भी अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो आपको कंटिन्यू करना है। और फाइनली जाने से पहले यहाँ पर, जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में बोला था कि एक वैक्सीन ट्रैकर आने वाला है। जी हाँ, वैक्सीन ट्रैकर बेसिकली क्या किया गया है, एक ट्रैकर बनाया गया जिसको हर कोई ट्रैक कर सकता है कि देश में यहाँ पर जो वैक्सीन लग रही है उसका इफेक्टिवनेस कैसा है। बेसिकली 3 प्लेटफॉर्म को मर्ज कर दिया गया है, जैसे कोविन के डेटा हो गए, ICMR का नेशनल कोविड टेस्टिंग डेटाबेस हो गया, और कोविड-19 इंडिया पोर्टल हो गया। तीनों के डेटाबेस को यहाँ पर लेकर एक वैक्सीन का इफेक्टिवनेस कैसा चल रहा है रियल टाइम बेसिस पर सभी एज ग्रुप के लिए, ठीक है, यंग पीपल, ओल्ड पीपल, किसी को कोई प्रॉब्लम है उनके लिए। इसके साथ साथ इसको 3 तरह से बाइफर्केट भी किया जाएगा कि नॉन वैक्सीनेटेड पीपल के ऊपर क्या हो रहा है, वैक्सीनेटेड पीपल के ऊपर क्या हो रहा है, और जो फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, दोनों डोज दिए, उनके ऊपर क्या हो रहा है। ये पूरा ट्रैक आप कर सकते हो। बहुत ही जल्द इसको लॉन्च किया जाने वाला है, ऐसा यहाँ पर खबर आई है। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों रिगार्डिंग जो लेटेस्ट डेटा है। मैं सोचा था इसके बारे में क्लियर कर दूं आपको। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन की कमी की वजह से कौन सा आपको प्रॉब्लम इसमें से देखने को मिलता है, ये बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं। जी जनाब। अच्छा, 96% हमारे यहाँ पे अभी तक आवाम में कशमकश चल रही है, वैक्सीन लगाएं, हम वैक्सीनेटेड हों या ना हो। उसकी वजह ये है कि अक्सर वाक़यात ऐसे हो रहे हैं जिसकी वजह से लोग डर भी रहे हैं कि वैक्सीन के बाद तबीयत ख़राब हो गई, फ़ौरन मर भी रहे, कहीं डेथ भी हो गई। लेकिन ये कि पता नहीं किस वजह से हुई, कि उन्हें पहले ही कोई डिजीज़ थी या फिर मतलब हार्ट का मसला भी था कईयों का। खैर बहरहाल, मैं आपको यहाँ की थोड़ी सी कंडीशन बताऊँ पाकिस्तान की, कि अभी भी 50% आवाम कशमकश में है, यानी कि वो ये फ़ैसला नहीं कर पा रहे कि हमें वैक्सीन लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। वैसे ज़्यादातर लोग बच रहे हैं, कह रहे हैं कि हम नहीं लगवाएंगे, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ ब्लॉक हो रही है। मतलब आपका NIC ब्लॉक हो जाएगा, कहा जा रहा है अभी तक। देखिए अभी तक इस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, लेकिन ये अनाउंसमेंट हो चुकी है। ऐसा ही है बिल्कुल। तो अच्छा, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं वैसे, किसी शहर में ऐसा भी देखे, एक आध वीडियो ऐसी आई है, मतलब देखें पेट्रोल नहीं दे रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब किसी एक जगह पे पुलिस वाले खड़े हुए और वहाँ पे उन्होंने वैक्सीनेशन कार्ड देख के पेट्रोल डाल रहे, तो वो उस वक्त की कहानी होगी बस, ना उसके बाद ना उससे पहले। लेकिन इसके अलावा कहीं पर भी और चीज़ें प्रैक्टिकली देखने में नहीं आई, कराची में कहीं पर भी। लेकिन ये है कि अनाउंसमेंट हो गई है कि सब कुछ आपका ब्लॉक कर दिया जाएगा। इनफैक्ट आपको मॉल में एंट्री मिलेगी अगर आपके पास वैक्सीनेशन कार्ड ना हो। लेकिन अभी बहुत मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में वैक्सीन, सबको वैक्सीन लगा देना, इसमें बहुत टाइम लगना है, बहुत टाइम। जैसे वो कह रहे हैं 58-56%। और जिस तरह की वो शर्तें लगा रहे हैं कि हम ये भी नहीं देंगे, पेट्रोल भी नहीं भर सकेंगे आप, पेट्रोल में तो ये चीज़ें हैं बेसिक ज़रूरियात। लेकिन एकदम से अगर ये बंद कर दी जाए तो कोई भी, तो तकरीबन आवाम ने नहीं लगवाई वैक्सीनेट नहीं है, तो एकदम से मामला ख़राब हो जाएगा। तो वो शर्तें जो बता रहे हैं ना, जो रूल्स बता रहे हैं, वो रूल्स आगे चल के करेंगे ही लोग, लागू करेंगे। जब
अच्छी खासी आवाम को वैक्सीन लग चुकी होगी, कुछ लोग रह गए होंगे, तो फिर ये सख्तियाँ समझ में भी आती हैं कि तकरीबन है कुछ लोग रहते हैं तो अब उनके पास उनसे सख्ती करें। अच्छा, सख्ती अभी से अगर शुरू कर दी तो एकदम से तो लोगों के पास है ही नहीं। अच्छा, एक चीज़ हुई थी जब सिम बंद करने का ऐलान हुआ था ना, तो एक्सपो सेंटर कराची में बहुत रश लग गया था वैक्सीन लगाने वालों का। एकदम से रश लग गया था, जिसकी वजह से बड़ी झगड़े भी हुए, बड़े मसले मसाइल भी हुए, बहुत लोग ख्वार भी हुए। अच्छा, वैसे मैं एक बात बोलूँ, मुझे जहाँ तक लग रहा है अगर यहाँ पे 30% भी वैक्सीनेटेड हो गए ना लोग, आप मेजोरिटी छोड़ देंगे 50% हो जाएंगे, 60% हो जाएंगे, थोड़े से लोग भी हुए ना तो सख्ती हो जाएगी। क्योंकि फिर अभी 3-4 बार तो मैं अनाउंसमेंट सुन चुकी हूँ, बिल्कुल इस मंथ से बोला है कि इस मंथ से हो जाएगा लागू। अब देखिए कब से शुरू हो जाता है इम्प्लीमेंट। दूसरी बात ये है कि मैंने ये भी सुना था कि कुछ वैक्सीन्स हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं, और कुछ हमारे यहाँ शायद मेरे ख्याल में इंडिया से वैक्सीन आई थी शायद, तो कह रहे थे कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा नहीं हैं। सुना था, ये एक बात थी, क्योंकि प्रैक्टिकल तो ऐसी बातें जो कंपनीज़ होती हैं जो एक डेटा कलेक्ट करती हैं तो उन्हें ज़्यादा डिटेल से पता होगा। तो अच्छा, पाकिस्तान ने वैसे अपनी तो नहीं बनाई? नहीं, पाकिस्तान में जैसे इंडिया ने अपनी बनाई। अच्छा, इंडिया ने बनाई है, उसकी वजह चाइना ने भी बनाई है। अच्छा, इंडिया का ये सुना है मैंने कि आपने भी सुना था कि इंडिया मेडिसिन्स के हवाले से, जाहिर सी बात है, फिर दूसरी बात है कि जब वैक्सीन आएगी, कोविड का एक मसला होगा और पूरी दुनिया में ही मतलब है कि वैक्सीन्स बनी है, काफ़ी कंपनीज़ ने बनाई हैं, तो जाहिर सी बात है इंडिया ने भी बनाई हैं और वो इम्प्लाई भी कर रहे हैं अपने लोगों पर। लेकिन ये देखें ना कि डेथ रेशो कितना कम कर दिया। अच्छा, मैं एक चीज़ सोच रही थी, मुझे जब स्टार्टिंग में वैक्सीनेशन का पता चला था तो मुझे ऐसा लगा था कि वैक्सीनेटेड होने के बाद आपको कोरोना नहीं होगा। नहीं, लेकिन अभी मुझे इस वीडियो में एक नई बात पता चली कि कोरोना होने के फिर भी चांसेस हैं, लेकिन ये आपका डेथ रेशो कम कर देती है। डेथ के चांसेस बहुत कम कर देती है, यानी कि आप सर्वाइव कर पाओगे। और एक होता है ना कि जो सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, जो वैक्सीनेट नहीं हैं, तो इस वीडियो से हमें ये चीज़ पता चली। तो ये हमारे लिए एक छोटी सी लेकिन अवेयरनेस वीडियो थी, क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं ना, सवाल करते हैं कि यार वैक्सीन तो मुझे लग चुकी है, लेकिन ये कि मुझे तो दोबारा कोरोना हो गया। अच्छा, हमारे साइड में मैंने ज़्यादातर देखा कि वैक्सीन के बाद ना लोगों की तबीयत खराब हुई है, फीवर है। अच्छा, ये तो कॉमन सी बात है। फीवर हुआ है हर किसी को, मतलब ये वैक्सीन का कुछ ऐसे असरात हैं या कुछ वैक्सीन की ऐसे वो चीज़ें हैं जिससे तकरीबन लोगों को फीवर तक हुआ है, किसी की ज़्यादा तबीयत भी ख़राब हुई है। ये इंसान की अपनी जो बॉडी है उससे रिलेट कर पाई वैक्सीन या नहीं कर पाई, ये उस पर डिपेंड करता है। खैर, अभी ये हमारे यहाँ भी वैक्सीन का सिलसिला चल रहा है, सख्तियाँ भी हो रही हैं, कुछ सख्तियों का जिक्र भी हो रहा है, लेकिन ये है कि आगे कहानी कहाँ तक जाती है, क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊँ 70-80% लोग खौफज़दा हैं, नहीं लगवाना चाहते। क्या है उसको इंग्लिश में कहेंगे? अफेयर्ड, खौफज़दा, फियर, अफ्रेड, बहुत सारे वर्ड्स हैं। अब आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, उसका मतलब क्या निकलता है। तो बहुत सारे लोग खौफज़दा हैं वैक्सीन को लेकर, आम और तकरीबन आपको पता है आम आवाम के ही लिए है कि लोगों को कोरोना ना हो, डेथ ना हो। लेकिन कुछ वाक़े ऐसे हुए हैं कि वैक्सीन लगने के बाद ही फ़ौरन डेथ हुई, सुबह लगी तो शाम में डेथ हुई, फिर वो बात फैली है। अच्छा, बहुत सारे हमारी कंट्री के बहुत सारे ऐसे कारकुन हैं जो मना कर रहे हैं कि आप ज़बरदस्ती ना करें आवाम के साथ। उनकी मर्ज़ी से लगवा लें, जो नहीं लगवाना चाहते ना तो उनके साथ आप ज़बरदस्ती। लेकिन वैक्सीन को लेके, कोरोना को लेके प्रोपेगेंडा बहुत है, यानी कि जिसके मुँह में जो बात आई उसने फैलाई। ये पत्ते खा लो तो ये तू भी खा लो, तो वो धनिया पी लो, तो ये कर लो, तो वो कर लो, बहुत सारी चीज़ें टोटके वोटके, हर कोई छोटा डॉक्टर बन गया, हकीम। आपको पता है एक लड़की की वीडियो आई कि उसको कोरोना हो गया था, उसने अपने घर में किसी को नहीं बताया, अपने फ्रेंड्स को भी नहीं बताया। ये जब बिल्कुल अभी तो ये सेकंड वेव आई थी ना, फर्स्ट वेव की बात बता रही हूँ, तो उसे कोरोना हुआ, उसने घर में किसी को नहीं बताया, उसने अपने फ्रेंड्स में किसी को नहीं बताया, क्योंकि वो जाहिर सी बात है ना, वो टच करना और उससे भी बहुत ज़्यादा मतलब फैल जाता है, तो उसने डर के मारे किसी को नहीं। उसने सिर्फ डिस्प्रिन्स खाई हैं, ज़बरदस्त 2 डिस्प्रिन्स खाई उसने, और वो रात में सो गया। वैसे उसको मतलब फीवर भी फील हो रहा था, फ्लू भी फील हो रहा था, खांसी वगैरह भी हो रही थी बहुत ज़्यादा, सांस लेने में बहुत दुश्वारी, बहुत दिक्कत हो रही थी। और वो कह रहा है 2 दिन तक मैंने डिस्प्रिन खाई है, 3rd डे मैं बिल्कुल ओके था। ज़बरदस्त। नहीं, उसने कोरोना टेस्ट करवाया तो उसमें नेगेटिव आया। असल में ये भी सुनने में आया था कि वैक्सीन का मैंने बहुत सुना, वैक्सीन ये जो कोविड के जो जरासीम हैं, तो ये आपके ब्लड को कर रहे हैं गाढ़ा।
अच्छा। तो आपकी जो डेथ होती है वो ब्लड की सर्कुलेशन ना होने से होती है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, डिस्प्रिन का क्या काम है? हाँ, पतला करती हूँ। डिस्प्रिन का काम है अपने खून को पतला करना, ये हार्ट के पेशेंट्स के लिए, इसके लिए। तो कहते हैं कि जो डेथ हो रही थी, क्योंकि ये इस चीज़ पे रिसर्च की थी रशिया वालों ने। रशिया वालों ने जब पोस्टमार्टम किया किसी लाश का जो कोविड की वजह से डेथ हुई थी, तो उन्होंने ये पता लगाया कि इसकी डेथ सांस रुकने की वजह से नहीं हुई है। हमारा कॉन्सेप्ट कोरोना को लेके था कि सांस रुक रहा है, सांस लेने में दुश्वारी, लेकिन उन्होंने पता चलाया कि इसकी नसों में जो खून जम गया था, तो उसकी पासिंग और सर्कुलेशन ना होने की वजह से उसकी डेथ हुई। तो फिर उसका जो हल निकाला उन्होंने डिस्प्रिन। अच्छा, फिर उन्होंने कई पेशेंट्स को वैक्सीन कोरोना के पेशेंट को डिस्प्रिन दी, उन्होंने अपने अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा, फिर उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। ये एक रिपोर्ट थी जो रशिया की तरफ से सामने आई थी, और फर्स्ट टाइम इन्होंने ही पोस्टमार्टम किया था कोविड की वजह से। अच्छा, इनिशियली ना लोग इसको, मैंने ये देखा है, अब इतना खौफ भी नहीं रहा है कोविड का। शुरू में इतना यहाँ तो मेरे ख्याल में खौफ रहा ही नहीं है। सब लोग घूम रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, रेस्टोरेंट जा रहे हैं वो। लेकिन ऐसा तो इसको मैंने देखा था स्टार्टिंग में बड़ा फॉलो किया जा रहा था। फिर आगा खान के एक डॉक्टर हैं, उनकी जो वॉइस आई थी कि कोरोना कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने। अच्छा, इस तरह से बहुत सी चीज़ें आई हैं इसी की वजह से यूज़ करें तो विक्स का ये अभी मैं समझता हूँ कि दो ग्रुप्स हैं एक तरह से। एक कोविड को लेके सीरियस हैं, मानता है कोविड को, एक तो कह रहे हैं कोविड है ही। तो ये चीज़ें हैं, और मुझे लगता है कि इसी तरह के मिले जुले मामला इंडिया में भी हैं, क्योंकि अक्सर हमारे व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे या फेसबुक पे भी ऐसी वीडियोस आती हैं जो सेम होती हैं। मतलब हमें थोड़ी देर उन्हें जज करने में लगती है, अच्छा इंडियन वीडियोस है यार, तो लहजे से, बातचीत से लगता है वहाँ पे भी ये चीज़ें हैं। कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं कि वो कोविड को लेके कहते हैं कि आप कोई मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ कहते हैं कि भाई ये एहतियात करनी चाहिए। तो हमारे यहाँ भी इसी तरह का मिला जुला तासुर है। तो वैसे हम अपने सब्सक्राइबर को कहेंगे कि थोड़ी देर के लिए हम कोविड को साइड पे रख देते हैं। सफाई, सेहत और हाथ धोना, मास्क लगाना। मास्क से क्या होता है कि आपके सांस के अंदर डस्ट नहीं जाती, उस डस्ट के अंदर कई किस्म के पार्टिकल्स होते हैं, जरासीम होते हैं। तो अगर कोविड को साइड पे भी रखा जाए तो इंसान अपनी इस लाइफ को लेके थोड़ा सा सेफ्टी रखे, अपने आप को साफ़ सुथरा रखे और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करे, मास्क का इस्तेमाल करे, ये सोच कर के कोरोना के जरासीम हैं या नहीं हैं, 10,000 डस्ट के अंदर जरासीम होंगे। अच्छा, वो एक बहुत बड़ी बात है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। बिल्कुल, वैसे ही आप एहतियात कर लें, सफाई, हाथों को बार बार साफ़ करें जब भी किसी चीज़ को हाथ लगाएं, और बस ये है कि जितना हो सके सफाई रखें। तो आप उस सफाई से सिर्फ कोरोना से नहीं बचेंगे, हर 10,000 बीमारियों से बचें। तो उम्मीद करते हैं कि इस दुनिया से, इंडिया से, पाकिस्तान से, हर जगह से ये बीमारी ख़त्म हो जाए, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों के रोज़गार पे भी फ़र्क पड़ा है, लोगों के माशी, मैं कहता हूँ ना कि लोगों के माशी हालात बहुत ख़राब हुए, बहुत परेशानियाँ हुई हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।